लखिया भूत दुनिया का अकेला ऐसा भूत होगा जिससे ना तो बच्चे डरते हैं और ना ही बड़े। हिल यात्रा पिथौरागढ़ का एक ऐसा पर्व है जिसे कल्चरल प्रोग्राम कैटेगरी में सबसे ज्यादा अवार्ड मिले। हेलो फ्रेंड्स, अब ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि ये वीडियो किस सब्जेक्ट पर है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं। अभी आपने जिस कल्चरल प्रोग्राम की झलकियां देखी उसे हिल यात्रा कहते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने सातू आठू पर वीडियो डाला था। उस पर्व का समापन हिल यात्रा से ही होता है। माना जाता है कि अगर गमारा पर्व के बाद हिल यात्रा ना हो तो भगवान नाराज़ हो जाते हैं। ऐसे में मुझे लगा कि मैं भी गमारा के बाद हिल यात्रा पर वीडियो नहीं बनाऊंगी तो भगवान मुझसे भी नाराज़ हो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ देखिए हिल यात्रा की हिस्ट्री। हिल यात्रा की हिस्ट्री जानने से पहले आप इसका प्रेजेंट देख लीजिए। बच्चों में गजब का जोश। हिल यात्रा को देखने के लिए उमड़ी हजारों लोगों की इस भीड़ को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पर्व यहाँ कितना फेमस है। हिल यात्रा के दिन बच्चों का उत्साह तो देखते ही बनता है। वो सुबह से ही अलग अलग तरह के मुखौटे पहनकर अलग अलग तरह के रूप धरकर गलियों में घूमने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं। खास बात यह है कि हिल यात्रा एक धार्मिक पर्व से ज़्यादा एक लोक पर्व के रूप में मनाई जाती है। दूसरे कई पहाड़ी पर्वों की तरह हिल यात्रा भी कृषि से जुड़ा है। एक इसमें आपको बैल और हलिया यानी हल चलाने वाले का जिक्र भी मिलेगा। अगर हिल यात्रा की बात करें तो ये सदियों पुराना पर्व है। वैसे तो हिल यात्रा का आयोजन पिथौरागढ़ के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में होता है और मैं भी अपने जीवन में पहली बार बजेटी एक गांव है वहां की हिल यात्रा में गया था। जब मैं कॉलेज पढ़ता था छोटे भाई बहन बुला के ले गए थे, आज से लगभग 20-25 साल पहले। और लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस हिल यात्रा होती है वो हमारे पिथौरागढ़ की इस जगह पे होती है जो है कुमाऊं। पिथौरागढ़ वार्ड है, तो यहाँ पर जो है वो हिल यात्रा होती है और इसकी वजह है कि हिल यात्रा की शुरुआत ही यहीं से हुई। आज से लगभग 5 सदी पहले यानी 500 साल पहले का इसका इतिहास है, जब यहाँ के जो क्योंकि हमारे जो नेपाल के साथ जो है रोटी बेटी का रिश्ता होता है, तो यहाँ के 4 भाई हिल यात्रा देखने नेपाल गए थे। तो वहाँ के राजा ने उनकी बहादुरी से खुश होकर नेपाल नरेश ने उनको मुखौटे और बहुत सारी दूसरी चीजें इनाम में दी थी और उन मेहर भाइयों ने कुमाऊं में आकर हिल यात्रा की शुरुआत की थी 5 दिसंबर। कुमाऊं की हिल यात्रा का मेन अट्रैक्शन होता है लखिया भूत। मैं आपको लखिया भूत से जुड़ी मान्यताओं के बारे में, किंवदंतियों के बारे में बताऊं, उससे पहले आपको लखिया भूत के दर्शन करवा देती हूँ। क्योंकि हिल यात्रा का मेन हीरो होता है लखिया भूत, इसलिए उसे तैयार करने में भी बहुत वक्त लगता है। ये देखिए, यहाँ लखिया भूत को तैयार किया जा रहा है। पूरे विधि विधान से पूजा की जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि आखिर एक भूत को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है, क्यों लखिया भूत को हिल यात्रा का हीरो कहा जाता है, तो इसके लिए आपको लखिया भूत की उत्पत्ति की कथा के बारे में जानना होगा। लखिया भूत को अगर हिल यात्रा का हीरो कहा जाता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लखिया भूत की उत्पत्ति शिव जी के अंग से हुई थी। मान्यताओं के अनुसार जब पार्वती ने अपने पिता यानी कि महाराज दक्ष के यज्ञ में अपनी देह त्याग दी थी तो शिव जी को बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अपनी जगह दी थी और उस जगह से लखिया भूत की उत्पत्ति हुई। और लखिया भूत का जिक्र वीरभद्र के रूप में भी है और कहा जाता है कि वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और उनका सिर काट दिया। वीरभद्र को शिव जी का बहुत गुस्से वाला गण माना जाता है, इसलिए जब हिल यात्रा में लखिया भूत की एंट्री होती है तो उन्हें लोहे की चेनों से बांध कर लाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि लखिया भूत को चेन से बांधकर लाया जाता है। देख लीजिए 2 लोगों ने किस तरह लखिया भूत को लोहे की चेन से पकड़कर रखा है। लेकिन ऐसा सिर्फ इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसे बांधने की मान्यता है।
वरना तो लखिया भूत बिल्कुल भी डरावने नहीं होते। आप देखिए, लखिया भूत से आशीर्वाद लेने वालों में बच्चे ही सबसे आगे हैं। बच्चों के बाद नंबर आता है महिलाओं का। मेरे पापा ने बचपन से लेकर स्टूडेंट लाइफ तक कुमोड़ की हिल यात्रा बहुत बार देखी है, लेकिन मुझे आज तक मौका नहीं मिला। मुझे भी हिल यात्रा देखने का बहुत मन है, खासकर कि लखिया भूत को। मुझे और मेरे भाई को भूत और हॉरर स्टोरीज देखना बहुत पसंद है। देखते हैं हमें हिल यात्रा देखने का मौका कब मिलेगा। लेकिन अगर आपको कभी हिल यात्रा देखने का मौका मिले तो उसे कभी मिस मत करिएगा। और अगर आप पिथौरागढ़ नहीं जा पा रहे तो मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।